एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स है वो बेसिकली दस की रहा वा उसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता दोनों वैक्टर्स की डायरेक्शन मिलके डिसाइड करती है कि उन्होंने विच बनने वाला एंगल कितना होएगा। तो जो एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स है उसको असी यूज करते हैं टू टेल द डायरेक्शन ऑफ टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ वन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू अदर वैक्टर। हुण इस डायग्राम च बेटा जो आपां एरो मार्क कीता वा ਇਹਦਾ मतलब भी ਅਸੀਂ इस डायग्राम च 60 डिग्री की हेल्प ਦੇ ਨਾਲ F2 की डायरेक्शन दस रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू F1। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ बेटा ध्यान दियो मतलब इस न्यूमेरिकल च ਅਸੀਂ F1 की डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ रेफरेंस डायरेक्शन मान लिया मीनस ਅਸੀਂ F2 की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू F1 एक्सप्रेस कर रहे हैं 60 डिग्री एंगल ਦੇ ਨਾਲ। तो ਇਹਦਾ मतलब जे असी F2 की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू F1 एंगल की टर्म च लिख सकते हैं तो फिर जो थोड़ा रिजल्टेंट वैक्टर F है तो अगर आप आ वाला एंगल निकाल लीए अल्फा तो ये अल्फा की दस रहा इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू F1। ठीक है, क्योंकि असी इत्थे F1 नू की मार्क किया बेटा रेफरेंस वेक्टर अपने लिए सोच लिया ना भी असी डायरेक्शन जो है उन्होंने दसन दे लई F1 की डायरेक्शन नू रेफरेंस मान लिया। तो अगर 60 डिग्री F2 की डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू F1 तो अल्फा की है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू F1। मतलब जो असी कहने हैं कि असी रिजल्टेंट वैक्टर की डायरेक्शन दसनी है इट मीनस असी अल्फा निकालना वो कितना निकालना वो बारे भी गल करांगे। हो बेटा दोबारा देखो अगर मैं ग्रीन कलर का एरो मार्क करदा बेटा तो ये एरो की दस रहा तो ये जो एरो है ये दस रहा ग्रीन कलर का कि डायरेक्शन ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू F2 मतलब इस केस च असी F2 की डायरेक्शन नू रेफरेंस मान लिया। अच्छा हुण बेटा अगर असी ग्रीन वाला एरो यूज कर रहे हैं अगर ग्रीन वाला तो फिर F की डायरेक्शन दसन दे लई है ना तो F की डायरेक्शन है F2 की है। It means नहीं F1 विद रिस्पेक्ट टू F2 है ना बेटा ग्रीन दा एरो स्टार्ट कितों हो रहा F2 तो खत्म कितने हो रहा F1 वाल। बेटा गल सुनो 60 डिग्री है F2 विद रिस्पेक्ट टू F1 तो फिर हरा की होएगा ग्रीन की होएगा जो है दोनों एंगल ही पुत 60 डिग्री है ब्लैक वाला भी 60 है ग्रीन वाला एंगल भी 60 है फर्क थोड़ी है एंगल समझ गए ना ये छोटा एंगल नहीं है एंगल और एंगल सेम है बट ये आ एंगल शो कर रहे हैं इट मींस असी डायरेक्शन नु दसन लई F1 नु रेफरेंस मन्निया ते जे असी इनको यूज कर रहे हैं तो ग्रीन वाला एंगल भी 60 है पुत्र तो इस करके जो अगर आप इस तरह डायग्राम च मार्क कर पाएंगे इट मींस असी डायरेक्शन दसन लई रेफरेंस डायरेक्शन केदी लई है F2 दी इट मींस रिजल्टेंट वेक्टर दी डायरेक्शन
डायरेक्शन दसन ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ f2 ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ है ना मींस बीटा निकालेंगे और आ अल्फा है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੁਆਇਸਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ f1 ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਜਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ f2 ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ अल्फा भी निकाल सकते हैं बीटा भी निकाल सकते हैं और मजेदार गल सुनो पुत्र क्योंकि आ एंगल एक्सटीरियर है और आ दोनों ऑपोजिट इंटीरियर है तो इट मींस अल्फा तो अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री है बेटा है ना इस केस इस एग्जांपल तो अगर अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री है तो जे तुसी अल्फा निकाल लेने आ ਤਾਂ ਵੀ बीटा दस सकते हैं तो जे बीटा निकाल सकते हैं नाल अल्फा की वैल्यू भी दस सकते हैं मतलब तुसी दोनों अल्फा बीटा नू सैपरेटली निकालन की नहीं लोड़ एक निकाल लो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा तो हुण देखो बेटा इस पॉइंट नू हुण आपां फ्रैश माइंड दे नाल फ्रैश न्यूमेरिकल नाल ट्राई करना लिखो पहला फिर मैं तुहानू दोबारा पूछना पुत्र लिखो टू फोर्सेस 8 न्यूटन and 6 न्यूटन are acting on a particle at an angle of 90 degree with each other. Find the magnitude and direction of resultant force. तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली बेटा तुसी डायग्राम बना सकते हैं ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम चित्राक्ष ड्रॉ की डायग्राम गर्भ कृष्णा मायशा खुशी महक मान्या भाव्या लाव्या तो देखो बेटा तुहानू की दसिया इत्थे फर्स्ट वेक्टर आपां मान लेंदे आ f1 हुण f1 दी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिती इस करके f1 जितना मर्जी ड्रॉ कर लो पर f2 f1 दे नाल कितना एंगल बना रहा बेटा 90 डिग्री और अगली गल क्योंकि असी ट्रायंगल लॉ यूज करना ता जेड़ा सेकंड कंपोनेंट वेक्टर है उसनु ड्रॉ करते वक्त सेकंड कंपोनेंट वेक्टर दी जो टेल है वो फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर दे हेड ते होनी चाहिए है मतलब जेड़ा f2 वेक्टर है
ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ F2 ਦੀ ਟੇਲ F1 ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ रिजल्टेंट वेक्टर कौन होएगा? फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर दी टेल तो सेकंड कंपोनेंट वेक्टर दे हेड तक वाला जेड़ा अच्छा और अगर बेटा तो आ एंगल 90 डिग्री है तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ F1 ਨੂੰ रेफरेंस शो करता तो अगर 90 डिग्री है एंगल बिटवीन F2 एंड F1 जो कि शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू F1 तो फिर आ अल्फा की वैल्यू की दसेगी अल्फा की वैल्यू नु निकाल लईए अगर बेटा तो वो थानू डायरेक्शन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू F1 दस देगी। हुण गल सुनियो पुੱਤ हुण ध्यान दियो काम बड़ा इजी हो गया साडे ਲਈ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल tan अल्फा की वैल्यू की होएगी बेटा परपेंडिकुलर बेस। और अगली गल सुनो जेड़ा BC है व्हाट इज BC? BC या CB बेसिकली की है F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वो कितना वा एंड व्हाट इज AB? तो इट मींस BC कितना वा पुत्र 3/4। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ शायद याद ਹੋਏ मैं स्पेशली लिखाया सी नहीं तो आज तो बाद फिर नोट कर लो इंपॉर्टेंट है tan अल्फा अगर 3/4 है ना जिस तरह अगर मान लो tan अल्फा की वैल्यू अगर 1 आ जाती तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता tan 1 कदों आंदा ਜਦੋਂ थीटा 45 होएगा है ना। उसी तरह तुसी याद रखना पुत्र कि मैं पहला लिखाया भी सी दोबारा अंडरलाइन कर लो इनू चंगी तरह नाल कि अगर tan अल्फा 3/4 है तो अल्फा हाँ 37 डिग्री वेरी गुड बेटा ये याद रखना तो अल्फा 37 डिग्री है तो इसका मतलब अदरवाइज इथों अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई सानू याद सी बट अदरवाइज ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਇਨਵਰਸ 3/4 tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल tan अल्फा 3/4 है तो अल्फा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 इतना भी लिख सकते हैं पर क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज चलती है बेटा इस करके सानू याद है कि tan अल्फा अगर 3/4 है तो अल्फा 37 डिग्री तो आप डिग्री च भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना डायरेक्टली तो इट मींस जो अल्फा आया ना 37 डिग्री वो की दस रहा बेटा डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर विद हाँ तो इसका मतलब जो अल्फा है ना वो एंगल जरूर है पर वो डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू F1 दस रहा। अच्छा जे मान लो तुसी दसनी है डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू F2 तो की करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 तो बीटा वुड बी
क्योंकि वो मैं पिछली डायग्राम च तुहानू दसिया कि अल्फा बीटा ये एक्चुअली आप एंगल्स ले आ, तो दोनों कट्टन की नहीं लोड़, अगर अल्फा निकल आया तो बीटा ऑटोमैटिकली निकल आएगा बेटा, दोनों नू सॉल्व करने की नहीं लोड़। सो इत्थे तक किसी को कोई डाउट है? महक क्लियर है? मान्या, लाव्या, भाव्या, खुशी, आयशा, क्लियर है पुत्र? कृष्णा, आयन, गर्भ, चित्राक्ष। देखो बेटा हुण लिसन, हुण एक न्यूमेरिकल लिखो, इसनू अपने आप पूरा ट्राई करना, 5 मिनट मैं दूंगा फिर आप डिस्कस करांगे। टू फोर्सेस टू फोर्सेस 7 न्यूटन 7 न्यूटन and say 9 Newton. Two forces 7 Newton and 9 Newton are inclined at an angle of 30 degree. Find the magnitude and direction of resultant force. है एंगल की नहीं, एंगल क्यों फाइंड आउट किया? डायरेक्शन लई ते रिजल्टेंट दा मैग्नीट्यूड कितना निकालते हैं? हाँ वो कल किया सी, उन्होंने जोड़ना दोनों नू।
सो बेटा इत्थे तक देखो थानू किसी को कोई डाउट है तो मैनू दसो। आ गया इत्थे तक तुसी कर लिया पुत स्टेप्स। इस तो अगे अल्फा दी वैल्यू मैथमेटिकली निकाल सकते हैं तुसी कि नहीं कर सकते? अल्फा दी वैल्यू मैथमेटिकली निकाल सकते हैं बेटा कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इत्थे ट्राइन अपना tan अल्फा अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ तो आर्यन इतने tan अल्फा अप्लाई कर सकते कि नहीं? नहीं। कोई होर जो सुजेस्ट कर सके भी कितना करिए? देखो बेटा लिसन हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करनी पैनी आपां नूं, ध्यान दियो कितना सोच के जवाब दियो बेटा। जो बीसी है बीसी की वैल्यू कितनी है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीसी? कौन दसेगा मैनू? महक हैं डरदी क्यों दस रही है? नहीं कंफ्यूज नहीं होना। चाहे गलत बोल रहे हैं चाहे गलत बोल रहे हैं बेटा, चाहे ठीक कॉन्फिडेंस के नाल बोलना। आप कितनी है? वो क्यों? खुशी कितनी वैल्यू है बीसी की? कितना पता लगा? हाँ नहीं इतना नहीं कहना पुत्र, कह ठीक रहे हैं बट पूरी मैं गल दसना बेटा। देखो इस ये जी ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसकी जो साइड ए बी है वो F1 वैक्टर के मैग्नीट्यूड ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही है, और जो साइड BC है वो F2 के वैक्टर के मैग्नीट्यूड ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रही है, और F2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन है। इट मीनस BC की है इस करके 9 न्यूटन है। अच्छा ਹੁਣ देखो बेटा ਹੁਣ मैं बेटा की कीता ਤੁਹਾਡੇ सामने आ जी लाइन है इनू एक्सटेंड करता और C तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आ की बन गई बेटा? आ की नजर आ रहा है थानू? ट्राइंगल BDC नजर आ रही है? आ रही है। तो इस ट्राइंगल दे विच बेटा इस ट्राइंगल sin 30 डिग्री कितना वा? ओवर हाइपोटेन्यूज। तो CD की हो गया बेटा
9 sin 30 हाँ जी बोलो 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 बेटा महक महक कौन बोल रहे हैं बेटा पर वो बच्ची रह गई बोलो बेटा मैनू आवाज नहीं आ रही महक चलो तुसी देखो मैं आप कंटिन्यू करांगे ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ बेटा CD अच्छा cos 30 base BD is equal to 9 into लग गया पता अच्छा listen पुत्र now A B C देखो आ ट्राइंगल राइट एंगल्ड नहीं है पर ए बी सी एक एडी ट्राइंगल है राइट एंगल तो tan अल्फा भी लिख सकते हैं बेटा tan अल्फा ओवर एडी परपेंडिकुलर ओवर बेस अच्छा CD ओवर जो AD है AD स्ट्रेट लाइन है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बेटा AB plus BD CD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9/2 AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ BD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦਾ मतलब tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और अगर tan अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा तो सपोज आ वाली वैल्यू आ गई x तो अगर tan अल्फा x है तो अल्फा इज इक्वल टू हाँ जी हैं कोई गल नहीं पुत्र रिलैक्स रहना वा तो ये ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ तो ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮੀਨਸ YouTube ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟਾ हाँ बस खत्म कर रहे हैं पुत्र इतने अज रुक रहे हैं
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ